हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट विलेज एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, केमिस्ट्री का जो सेशन हमारा चल रहा था, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पता शुद्ध है। इसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे निलंबन, कोलाइड और टिंडल प्रभाव के बारे में दोस्तों। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो में मैंने काफ़ी सारे चीज़ों का डेफिनेशन मैंने बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 9 के हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपके चैप्टर 2 में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के बारे में जाना था, उसमें से मिश्रण के प्रकार, सममांगी मिश्रण, इस सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में ये पार्ट 3 का वीडियो है हमारा। इस पार्ट 3 के वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि निलंबन, कोलाइड और टिंडल प्रभाव क्या है, जो कि हमारा चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसमें से आपको पूछा जाता है, इसमें से पूछा गया है, ठीक है। ये हमारा रसायन विज्ञान का हमारा चैप्टर है। चलिए वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने लिखा है क्या है हमारा विषमांगी मिश्रण के प्रकार। हमने इससे पहले हमने विलयन के बारे में पढ़ा है और हमने जाना था कि विलयन जो है हमारा दोस्तों, विलयन हमारा एक सममांगी मिश्रण है। यानी सममांगी मिश्रण का प्रकार की अगर बात करें तो सममांगी मिश्रण के भाग में विलयन का परिभाषा आता है, विलयन आता है। अब हम जानेंगे कि विषमांगी मिश्रण क्या है। अब विषमांगी मिश्रण के बारे में इसका परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3 के वीडियो में, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। विषमांगी मिश्रण के अगर प्रकार की बात करें तो विषमांगी मिश्रण हमारे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वो क्या है हमारा, एक है हमारा निलंबन, एक है हमारा कोलाइडल। तो आज हम निलंबन और कोलाइडल के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निलंबन क्या है। निलंबन की परिभाषा हम लोग समझते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण पूरी तरह नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन दोस्तों एक ऐसा विलयन है जिसमें जो विलेय पदार्थ है हमारा, वो विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, बस क्या हुए रहते हैं, निलंबित हुए रहते हैं। निलंबित हुए रहते हैं का मतलब क्या हुआ, चलिए आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण। जैसे कि अगर आपने पानी में चॉक को मिला दिया तो चॉक क्या दोस्तों हमारा पूरी पानी में मिल जाता है। चॉक जो है हमारा पानी में पूरी नहीं मिलता है, भले ही उसमें पानी में वो घुले हुए जरूर रहता है, पर पानी में पूरी वो नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कागज़ के टुकड़े और जल का मिश्रण। जब हम पानी में कागज़ के टुकड़े को डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कागज़ का जो टुकड़ा है वो गीला जरूर हो सकता है, पर पानी में पूरी वो मिलता नहीं है, घुल नहीं जाता है, ठीक है। जिस प्रकार चीनी को अगर पानी में डाला जाए तो पूरी तरह से तो घुल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कागज़ को पानी में डाला जाए तो वो पूरी तरह से हमारा नहीं घुलता है। तो निलंबन क्या है दोस्तों? निलंबन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण हैं हमारे, वो हमारे विलायक में यानी विलयन में पूरी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। आई समझ में निलंबन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं हम लोग निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के कुछ गुण हैं दोस्तों, इसके क्या गुण हैं इसे हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं अभी आप निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के जो गुणधर्म है, सबसे पहला पॉइंट पे इसका आता है, निलंबन एक हमारा विषमांगी मिश्रण है। ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा कि निलंबन जो है हमारा एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, चूंकि इसके विलेय पदार्थ के जो कण है वो पूरी नहीं घुलते हैं, इस वजह से इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इससे पिछले पार्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था, जैसे विलयन के बारे में पढ़ा था, तो विलयन के कण के बारे में पढ़ा था। तो विलयन के कण को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो सममांगी मिश्रण है, परंतु निलंबन के कण को हम आंखों से देख सकते हैं क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है और इनके जो कण है, इनके जो विलेय पदार्थ है ये पूरी नहीं घुलते हैं, इस वजह से हम इनके कणों को आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, अगर हम कागज़ के टुकड़े को पानी में डाल देते हैं तो क्या कागज़ के टुकड़े पानी में पूरी घुलते हैं? पूरी वो नहीं घुलते हैं, जिस वजह से हम कागज़ के टुकड़े को पानी में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा गुण इसका क्या है? तीसरा गुण में आप पढ़ सकते हैं, छानन विधि का प्रयोग करके इनके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर हम कागज़ को पानी में डाल देते हैं और हम पानी से कागज़ को अलग करना चाहेंगे तो छानन विधि का प्रयोग करके हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं।
और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि चाय पत्ती को अगर हमने पानी में डाल दिया या फिर चाय पत्ती को चाय में डाल दिया, जब हम चाय पत्ती को अलग करते हैं ना चाय से, तो छानन विधि से चाय पत्ती हमारा अलग हो जाता है। क्या चाय पत्ती हमारा पूरा चाय में घुल जाता है? चाय में चाय पत्ती हमारा पूरी नहीं घुलता है, लेकिन वो गीला जरूर होता है। तो निलंबन के उदाहरण में हम उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, चौथा हमारा जो गुण है इसका से पढ़ते हैं। चौथा गुण क्या है निलंबन का? ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। निलंबन कण जो है ना, चूँकि निलंबन के कण पूरी नहीं घुलते हैं, इस वजह से वे प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश का मार्ग निलंबन में दिखाई देने लगता है। ठीक है, परंतु विलयन में जो है ना, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे निलंबन की परिभाषा और निलंबन के कुछ गुण। अब हम आते हैं कोलाइड में। कोलाइड जो कि हमारे विषमांगी मिश्रण का और एक दूसरा प्रकार है। ठीक है, कोलाइडल क्या है, कोलाइडल विलयन क्या है, चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, कोलाइडल विलयन क्या है? कोलाइडल विलयन क्या है? समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले हुए हैं, कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइडल विलयन एक ऐसा विलयन है जो कि जिसके कण जो है ना, समान रूप से विलयन में फैला हो रहता है ना, यानी कि वो समांगी मिश्रण भी प्रतीत होता है और विषमांगी मिश्रण भी प्रतीत होता है। ठीक है, इनके कणों का आकार निलंबन के कणों की अपेक्षा छोटा होता है। कोलाइडल का जो कण होता है, उनके विलयन का जो कण होता है, निलंबन के कणों के आकार के अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। चूँकि इनके कण विलयन में समान रूप से मिल जाता है, इसलिए ये कण क्या प्रतीत होता है, समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। तो यहाँ तक परिभाषा पढ़ के हमें यह समझने को मिलता है, ये हमें समझ में आती है कि कोलाइडल विलयन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन ये समांगी की भांति हमें प्रतीत होता है। ठीक है, किस तरह से? चलिए आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में है दोस्तों आपका दूध। जैसे दूध क्या है दोस्तों? दूध एक मिश्रण है। ठीक है, दूध क्या है? हमारे एक कोलाइडल विलयन। क्यों दूध हमारे कोलाइडल विलयन है? दूध हमें क्या प्रतीत होता है? समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, परंतु ये समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध के कण जो है ना, पूरी हमारा नहीं घुले होते हैं। अगर पूरी हमारे घुले होते तो जिस पात्र में हम दूध को रखते हैं उसके तली तक हम आसानी से देख सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे हम पानी को, अगर एक गिलास में हम पानी भरते हैं और उस ग्लास को अगर हम ऊपर से उसके तली को देखना चाहेंगे तो हम देख सकते हैं। ठीक है, वो पानी से भरा हुआ गिलास से अगर ऊपर से हम गिलास का तली को देखना चाहेंगे तो हम आसानी से गिलास का तली को भी देख सकते हैं। लेकिन क्या हम जिस गिलास में दूध भरते हैं, क्या हम उस गिलास की तली को ऊपर से देख सकते हैं? नहीं देख पाते हम। ठीक है, तो जितने भी विलयन जो है ना, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, वे हमारे कोलाइडल विलयन के उदाहरण में आते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने दूध के बारे में देखा तो एग्जांपल में, दूसरा एग्जांपल है आपका कोहरा। कोहरा जो होता है, कोहरा आप समझ ही रहे हैं, जब हमारा ठंडा का महीना आता है, शीत ऋतु आता है, तब बहुत कोहरा होता है। कोहरा में क्या होता है ना, हम सामने के वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, सामने के रास्तों को भी हम नहीं देख पाते हैं। तो कोहरा क्या है? हमारा कोलाइडल विलयन है। कोहरा क्या है ना, एक द्रव और गैस का मिश्रण है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम आगे की वस्तु को भी हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मानव का रक्त भी क्या है ना, मानव का रक्त जिस पात्र में रखते हैं तो वहाँ पर भी हम उस पात्र के तली को नहीं देख पाते हैं, मानव का रक्त। समझने वाली बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि कोलाइडल विलयन हम उस विलयन का कहेंगे जिसका विलयन थोड़ा गाढ़ा होता है। जैसे कि दूध का जो विलयन है थोड़ा वो जल की तुलना में थोड़ा वो गाढ़ा होता है, और हमारे रक्त का जो विलयन है ये भी हमारे क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। एग्जाम्पल में हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया है। देखिए, जैसे कि ये है हमारा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म हमारे क्या है, कोलाइडल विलयन है। दूध हमारे क्या है, कोलाइडल विलयन है, क्योंकि दूध में भी हम क्या है, आर पार नहीं देख सकते हैं। स्मॉक है हमारा, ये भी हमारा कोलाइडल विलयन है। ठीक है, ये एरोसल है दोस्तों, ये भी हमारा कोलाइडल विलयन है। ब्लड हमारा कोलाइडल विलयन है।
और जैसे यहाँ पे कुछ पेंट्स रखा गया है, पेंट्स भी जो है दोस्तों हमारे कोलाइडल विलयन के उदाहरण में आता है, क्योंकि पेंट्स का विलयन भी जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और पेंट्स के विलयन से भी हम उसे नीचे भाग को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इस ब्लू कलर में हम ये जो पात्र है, ये जो कंटेनर है, इसके तली को हम नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके जगह पर का पानी रखा होता तो हम इसके तली को जरूर देख पाते हैं। ठीक है ना, आ रही समझ में कोलाइडल विलयन को। ठीक है, तो कोलाइडल विलयन उन विलयन को कहते हैं जो थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, सममांगी मिश्रण की भांति प्रतीत होता है, परंतु ये सममांगी मिश्रण नहीं है। क्या है, ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए आइए अब कोलाइडल विलयन के हम कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। कोलाइड के कुछ गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म है कोलाइड के, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, जो कि हमने परिभाषा में पढ़ा, हमने समझा। यह क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, कोलाइड के कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कण जो है ना, निलंबन से बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम इनके कण को आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जब इन्हें कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण नीचे की ओर तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। कोलाइड के कण को जब शांत छोड़ दिया जाता है तो इनके जो कण है नीचे बैठ जाता है ना, कंटेनर के नीचे बैठ जाता है, यानी जिस पात्र पर रखा जाता है उसके तली के नीचे बैठ जाता है और विलयन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इनके कणों को छानन विधि का प्रयोग करके मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक विशेष अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया आपका, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका अपकेंद्रीकरण, ये वर्ड के बारे में हम लोग विस्तार से आगे और पढ़ेंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है अपकेंद्रीकरण, इसके बारे में विस्तार से हम आगे और जानेंगे। ये पॉइंट क्या था हमारा, चौथा पॉइंट में हमें समझना क्या था, उस चीज़ का आप समझिए। चौथा पॉइंट हमें यह समझना था कि कोलाइड के जो कण है इन्हें हम छानन विधि का प्रयोग करके इन मिश्रण से अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि निलंबन के कण को हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन कोलाइड के कण को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ दूध में अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या हम पानी को दूध से छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यह हमारा असंभव है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझा कि कोलाइड विलयन के कण को छानन विधि के प्रयोग से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा कोलाइड विलयन के गुणधर्म। अब कोलाइड विलयन से ही एक प्रभाव हमारा उत्पन्न होता है जिसका नाम है दोस्तों टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग टिंडल प्रभाव क्या है इसे हम समझते हैं। टिंडल प्रभाव, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या है टिंडल प्रभाव? कोलाइडल कणों का आकार छोटा होने के कारण हम इन्हें आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण के फैलने को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड के जो कण है इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोलाइड विलयन जो है ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है, जिससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। और प्रकाश का मार्ग जब हमें दिखाई देने लगता है तो उसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम लेते हैं, जैसे उदाहरण में जब एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण गुजरता है तो वहाँ टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। चलिए आइए टिंडल प्रभाव क्या होता है इसे मैं आपको एक फिगर के जरिए दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ये फिगर जो है हमारा टिंडल प्रभाव का फिगर है। ये आपको इतनी सारी जो आपको दिख रही है, ये क्या है, हमारा प्रकाश की किरण है जो कि एक खिड़की से होते हुए क्या रहा, प्रवेश आ रहा है। यानी कि कमरे का छोटा सा भी अगर छिद्र हो तो वहाँ से हमें क्या दिखा जाता है ना, प्रकाश की किरण को दिखाया जाता है। तो प्रकाश की किरण का दिखना यही हमारे क्या कहलाता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का ये घटना है हमारा। ये आप एक एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल और एक ये देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश की किरणों को हम आसानी से देख पा रहे हैं, जो कि ये सब हमारे क्या है, ये प्रकाश की किरण हमारे क्यों हमें दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि वायु में जो है ना धूल का मिश्रण है, और वायु में धूल का मिश्रण कोलाइड विलयन के भांति काम कर रहा है, इसीलिए हम क्या देख पा रहे हैं, प्रकाश की किरण को देख पा रहे हैं। ठीक है, आ रही समझ में टिंडल प्रभाव? तो ये था हमारा टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव की परिभाषा। अब अगर बात करें कि टिंडल प्रभाव की खोज किसने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि टिंडल प्रभाव की खोज किसने की है।
टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव का खोज टिंडल नाम के वैज्ञानिक जॉन टिंडल, जिनका नाम था जॉन टिंडल ने 1869 में की थी। उन्होंने कब खोज की थी? 1869 में टिंडल प्रभाव की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन का परिभाषा चैप्टर 2 से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी। किसी भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा सेशन आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे। आई होप ये सभी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अब जितने भी परिभाषा है मैं उसे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्द आने वाली है। ठीक है, अगर नए हैं दोस्तों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी विदा लेंगे दोस्तों। आई होप आप सब समझ गए होंगे ये सारी चीज़ों को, इन्हें आप नोट डाउन करिए दोस्तों, ये सब आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑल।